बात। वो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। मैं उन्हें बचा नहीं पाई। पैसा, कॉन्टैक्ट्स, कुछ काम नहीं आया। मैडम, ये बीमारी हो सकता घातक हो, लेकिन इससे भी ज्यादा घातक है सिस्टम जिन्होंने हमें डरा दिया। निशी और सचिन एक खौफनाक सपना जी रहे हैं। नंगा नाच, मौत का नंगा नाच चला हॉस्पिटल में। ये सचिन है। कुछ ही मिनट पहले इन्हें एक फोन कॉल से पता चला कि इनकी गर्भवती पत्नी की कोविड-19 से मौत हो गई। बेतहाशा डॉक्टर और कुछ जवाब ढूंढते हुए मेरा नाश कर दिया लोगों ने। उस वक्त मेरे अंदर वो दर्द था कि मेरे सीने से किसी ने मेरा दिल निकाल लिया। मेरे बच्चा, मेरी वाइफ साथ साथ चले गए एक ही दिन में। दो बस मुझे एक ही चीज दिखाई दी कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ कुछ आवाज उठाऊं। सचिन के मुताबिक इस सिस्टम ने उन्हें हरा दिया। 3 दिन वो अपनी पत्नी को लेकर कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों के बीच भागते रहे। कीमती वक्त टेस्टों में जाया हुआ जो उनकी जान बचाने में लगाया जा सकता था। देख के वो करना है, ये मेरी वाइफ है। अपने गांव से एक अटकती वीडियो कॉल पर वो मुझे अपनी पत्नी अंजलि की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बड़े शहरों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। निशी शर्मा के पास भी एक तस्वीर है, उनकी सास बीना की, जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, पर देश की राजधानी दिल्ली में भी वेंटिलेटर नहीं मिला और वो गुजर गईं। हम उन्हें नहीं बचा पाए क्योंकि दिल्ली में इतनी मिसमैनेजमेंट थी। निशी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, फिर एक और अस्पताल भटकती रहीं और एक डॉक्टर ने उन्हें जो दिखाया वो खौफनाक था। उन्होंने मुझे वहां रखे शव दिखाए। कुछ पैक किए हुए थे, कुछ वैसे ही थे। मैंने कभी इतने शव एक साथ नहीं देखे। मैंने भीख मांगी, रोने लगी कि प्लीज मुझे एक बेड दे दो। आपने मुझे कहा था कि बेड उपलब्ध है, हेल्पलाइन पर बताया गया था, इसीलिए मैं यहाँ आई। पर वहाँ कोई बेड नहीं था और जब उन्हें एक मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी पर मैं कुछ नहीं कर पाई। अब उनके पूरे परिवार को कोविड हो गया है, पर निशी ने हिम्मत नहीं हारी है। अपनी सास की याद में वो अब औरों की मदद कर रही हैं। सचिन के लिए उनके 2 बच्चे उम्मीद की किरण हैं। कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती? मैं उससे पूछती हूँ कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है। वो कहती है पुलिस। और सचिन अपने बेटे को IAS अफसर बनाना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि साथ मिलकर वो सिस्टम को ठीक कर पाएंगे।